तो हेलो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो। तो आज के इस वीडियो में प्यारे बच्चों हम इंग्लिश में ए की मात्रा को पढ़ने वाले हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे कहेंगे ए की मात्रा सर आप क्यों पढ़ाते हो। हमको मालूम है कि अंग्रेजी में अगर ई आता है तो ई का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में करते हैं। ऐसा नहीं होता बच्चों। मैं कुछ शब्द अगर आपको बताऊँ, उनको अगर पढ़िएगा तो उन शब्दों पर अगर आप ध्यान दें तो वहाँ पर ई नहीं रहेगा, तो भी हम ई को ए का उच्चारण करते हैं। जैसे आप देखो, एक शब्द लिखूँ DAY, तो इसको आप पढ़ोगे डे। अगर मैं लिखूँ GAME, या मैं नेम लिख दे रहा हूँ NAME, तो इसको आप पढ़ोगे नेम। तो ध्यान दो बच्चों, यहाँ पर ए था तो भी ए का मात्रा पड़ा, यहाँ पर ए था तो भी ए का मात्रा पड़ा। और बचपन से हमको यही सिखाएगा कि अगर ई हो तो ई को ए की मात्रा पढ़ते हैं। जैसे PEN, तो पेन हो गया। तो यहाँ पर ए को हमने क्यों आखिर ए का मात्रा पढ़ा, क्योंकि ए को भी हम ए का मात्रा, ए से एड़ी वाला जो ए होता है उसका मात्रा पढ़ते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे बहुत सारे शब्दों को पढ़ेंगे जहाँ पर ए का मात्रा पढ़ा जाएगा। जैसे देख सकते हो, केक हो गया, लेक हो गया, रेन हो गया, ट्रेन हो गया। इस तरीके से बहुत सारे शब्दों को पढ़ेंगे। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो बनाने में मैं बहुत एफर्ट करता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और भी इस तरह की वीडियो को बनाने के लिए, तो ज़रूर सहयोग कीजिएगा। चलिए बच्चों, पहला देखो नियम जानो। कभी भी बच्चों अंग्रेजी में ए आए, ए के बाद कॉन्सेंट है और कॉन्सेंट के बाद ई आए। आप सब बच्चे जानते होंगे कि कॉन्सेंट क्या होता होगा। आपको मालूम है कि वावल को अगर आप छोड़ दें तो जो बचा वो हमारा कॉन्सेंट होता है। तो ए आए, ए के बाद कॉन्स्टेंट और कॉन्स्टेंट में ई आए तो ई बच्चों साइलेंट होता है, ई को नहीं पढ़ते। यानी अधिकांश शब्दों में 99% बच्चों क्या होता है, जब ई किसी शब्द के लास्ट में आता है तो ई को नहीं पढ़ते हैं। और ए जो होता है यार बच्चों, उस ए को ए की मात्रा के रूप में हम पढ़ते हैं। तो ध्यान दो, जैसे सी का बच्चों क होता है, ए का उच्चारण ए के रूप में कर देंगे, फिर के का उच्चारण क के रूप में कर देंगे, हो जाएगा केक। एन से बच्चों नौ पढ़ेंगे, ए है तो ए का मात्रा हो जाएगा, एम है, एम से म हो जाएगा, ई साइलेंट हो जाएगा, नेम हो जाएगा। उसी प्रकार जी से ग होगा, ए से ए की मात्रा होगा, एम से म होगा, ई साइलेंट हो जाएगा, गेम हो जाएगा। इसी तरीके से बच्चों मेक हो जाएगा। ठीक है। अब हमने इस तरह के शब्द क्यों पढ़ा, क्योंकि ए के बाद कॉन्सेंट था, कॉन्सेंट बाद ई था, तो सब में ए का उच्चारण होगा। ठीक है। अब चलो मुझे बताओ इस शब्दों को क्या पढ़ेंगे। जी का मैंने ग लिख दिया, ए का ए लिख दिया, टी का ट, क्या पढ़ेंगे गेट। अगला देखो, एल से बच्चों ल होगा, ए से बच्चों ए की मात्रा होगा, के से क लेक होगा, टी से बच्चों ट होगा, ए से बच्चों ए की मात्रा, के से क टेक होगा, सेम होगा, सेव होगा, पेज होगा। इस तरह के सारे शब्द पढ़ेंगे। तो यार मैं शब्दों को पढ़ दे रहा हूँ, सब देखिएगा। केक, नेम, गेम, मेक, गेट, लेक, टेक, सेम, सेव, पेज। ठीक है। क्यों, क्योंकि ए रहा एक के बाद कॉन्सेंट और ई रहा, ई साइलेंट था। ठीक है। चलो दूसरा नियम देखो, कभी भी बच्चों अंग्रेजी में ए आई आए तो ए आई का उच्चारण भी ए का मात्रा के रूप में हम करते हैं। ए का मात्रा अब देखो कैसे करेंगे। आर से बच्चों र हो गया, ए आई से ए की मात्रा हो गया, एन से नो, रेन। टी से बच्चों ट हो गया। अब देखो टी आर, क्या टी और आर एक साथ है ना, बीच में मात्रा नहीं ना है। जब दो कौन से एक साथ होते हैं बीच में मात्रा नहीं होते तो पहले वाले को आधा लिखते हैं, लेकिन आर की कंडीशन में चाहे आर पहले हो चाहे बाद में, आर को हमेशा आधा लिखेंगे। तो ऐसा आर को आधा लिख दिया। ए आई से ए की मात्रा लिख देंगे, एन से नौ, ट्रेन हो जाएगा। एम से म हो जाएगा, ए आई से ए की मात्रा, एल से ल, मेल हो जाएगा। पी से प हो जाएगा, ए आई से ए की मात्रा। और देखो एन और टी, एन टी दो कौन से एक साथ है ना, तो आधा नौ के लिए बिंदु लगा दो, टी से ट कर दो, हो जाएगा पेंट हो जाएगा। ठीक है। चलो तो बाकी शब्दों को पढ़ें। टेल, वेट, डब्ल्यू से वो, ए आई से ए की मात्रा, टी से ट, वेट। चेन, सेल, नेल, ब्रेन। इस तरीके से प्यारे बच्चों इन शब्दों को पढ़ते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपको समझ में आएगा कि ए आई रहेगा तो भी ए का उच्चारण अंग्रेजी में करते हैं। चलिए अगला शब्द है प्यारे बच्चों ए वाई। अगर बच्चों अंग्रेजी के किसी भी शब्द में ए वाई आए तो भी ए वाई का उच्चारण बच्चों हम ए की मात्रा के रूप में करेंगे। कैसा करेंगे, ए वाई का उच्चारण ए की मात्रा। जैसे डी से ड हो गया, ए वाई से ए की मात्रा डे। पी से प हो गया, आधा प लिखेंगे, क्यों, क्योंकि पी के बाद एल है, मात्रा नहीं है, इसलिए पी का आधा प, एल का पूरा ल, ए वाई का ए की मात्रा प्ले, एस का आधा स, टी का पूरा ट, ए वाई का ए की मात्रा स्टे, एम का पूरा म, ए वाई का ए की मात्रा में, डब्लू का व, ए वाई का ए की मात्रा हो जाएगा वे। पी से प, ए वाई से ए की मात्रा पे,
एस का बच्चों स, ए वाई से एक मात्रा से, सी से बच्चों क, एल से ल, ए वाई से एक मात्रा क्ले, टी से ट, आर से र, ए वाई से एक मात्रा ट्रे, जी से ग, आर से र, ए वाई से एक मात्रा हो गया ग्रे, डे, प्ले, स्टे, मे, वे, पे, से, क्ले, ट्रे, गे। इस तरीके से शब्दों को पढ़ेंगे। क्ले का मतलब होता है गीली मिट्टी, ठीक है, जो कुम्हार घड़ा वड़ा बना काम करता है उसका मिट्टी देखो, उसको क्ले बोलते हैं। चलिए अगला शब्द प्यारे बच्चों ई आई। अगर कभी भी अंग्रेजी में ई आई आए या ई आई जी एच आए, जी एच आए, तो भी उसका उच्चारण ए के रूप में करेंगे। कैसा करेंगे ध्यान दीजिएगा। जैसे वी से व हो जाएगा, ई आई से ए की मात्रा है। तो चलिए बच्चों मैं आपको ये बता रहा था कि जब अंग्रेजी में ई आए या ई आई जी एच आए तो इसका उच्चारण भी ए की मात्रा के रूप में करते हैं। अब देखिए कैसे, जैसे आप वी है तो वी से वो हो जाएगा, ई आई से ए की मात्रा हो जाएगा, एन से बच्चों न हो जाएगा, वेन हो जाएगा। ई से बच्चों यहाँ पर जो है ई आई है तो ई आई से ए हो जाएगा, जी एच टी को ट पढ़ते हैं, एट हो गया। फिर उसी प्रकार प्यारे बच्चों आर से बच्चों र हो गया, ई आई से ए की मात्रा हो गया, एन से न हो गया, रेन हो गया। डब्ल्यू से वो हो जाएगा, ई आई से ए की मात्रा हो गया, जी एच टी से ट हो जाएगा, वेट हो जाएगा। फिर उसी प्रकार एन से बच्चों न होगा, ई आई से बच्चों ए की मात्रा होगा, जी बी ओ आर से बर होगा, नेबर आपका इस तरीके से होगा, जी एच यहाँ पर क्या एक तरीके से साइलेंट होगा, नेबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से प्यारे बच्चों इन शब्दों को पढ़ते हैं। चलिए अगला शब्द देखिए प्यारे बच्चों ई वाई। कभी भी बच्चों अंग्रेजी में ई वाई आए तो ई वाई का भी उच्चारण ए की मात्रा के रूप में करते हैं। जरा ध्यान दिए, टी एच का द होगा, ई वाई का उच्चारण ए तो हो जाएगा दे। जी से बच्चों ग होगा, आर से र होगा, ई वाई का एक उच्चारण हो जाएगा ग्रे। ओ से बच्चों ओ की मात्रा हो जाएगा, बी से बच्चों ब हो जाएगा, ई वाई से ए की मात्रा हो जाएगा ओबे। अब देखो ऐसे बच्चों स हो जाएगा, यू साइलेंट होगा, वी से व हो जाएगा, आर और वी एक साथ है ना, आर और वी, तो इसलिए इसको ऐसा आर करके लिख देंगे और ई वाई से ए की मात्रा हो जाएगा सर्वे। उसी प्रकार सी से क हो जाएगा, एन से यहाँ पर बिंदी लगा देंगे, एन से यहाँ पर बिंदी लगा देंगे, वी से वो हो जाएगा, ई वाई से ए की मात्रा कन्वे हो जाएगा, कन्वे। ठीक है, ये जगह कंपनी से ऐसा हो गया, कन्वे हो जाएगा, कन्वे। ठीक है, अगला शब्द देखिएगा, इसको पढ़ेंगे प्रिपे, है, वे, इस तरीके से पर वे। ठीक है, डिस ओबे, इस तरीके से इन शब्दों को पढ़ा जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बच्चों इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।